अब आपको सीधा लिए चलते हैं आजसू के मिलन समारोह में, जहां पर इस वक्त आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। हम उस भावना का झारखंड, उस सम्मान का झारखंड को हम प्रत्यक्ष रूप से सामने देख पाएंगे। वोट का गणित, वोट का आंकड़ा और परिणाम के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन ये मायने कभी भी यथार्थ को अलग नहीं कर सकता, सच्चाई को धूमिल नहीं कर सकता। और ये चीजें जिसके लिए ये प्रदेश का गठन हुआ, जिसके लिए इतनी बड़ी भावनाओं को एकत्रित किया गया, जिसके लिए प्रदेश का हर व्यक्ति खुद को निछावर करने के लिए खुद को तैयार किया, ऐसी भावनाओं को फिर से संग्रह करके वो झारखंड जो राज्य के लिए आवश्यकता है, वो नेतृत्व जो राज्य के लिए जरूरी है, इसे फिर से उभारना, संगठित करने के दायित्व के लिए ये मंच आज महत्वपूर्ण है। इसलिए इस मंच को अपनी ओर से बधाई, धन्यवाद प्रवीण जी को उनके दायित्व के लिए फिर से, और इस राज्य की आवश्यकता पर अपना नेतृत्व संगठन के साथ आकर खड़ा होने के लिए मैं बधाई देता हूं। काम बहुत है, आपको इस राज्य में कोई काम और विषय की कमी नहीं है, इसलिए आपका काम आज से पिछले ही से ज्यादा बढ़ गया है। आज दायित्व बढ़ा हुआ है, इस बदले हुए समय में अपने दायित्व का निश्चित रूप से बोध इनको है, और हम सब मिलकर फिर से उस झारखंड गठन और उसके उद्देश्य का झारखंड को पुनर्स्थापित करने में हम सभी अपना योगदान देंगे। मैं पुनः आपकी घर वापसी और नए जो साथी आपके साथ आए हैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी पार्टी में आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। व्यक्ति के जीवन में कुछ निर्णय होते हैं जी, और हर कारण का खुलासा मेरे ख्याल से 10 साल में ऐसा कोई कारण मैंने अभी तक बताया भी नहीं होगा। व्यक्तिगत कभी कभी चिंतन होता है और चिंतन के आधार पर तात्कालिक रूप से कोई निर्णय हो जाता है। वो निर्णय गलत है सही है ये समय तय करता है, लेकिन इतना तय है कि मैं जहां भी गया और जहां भी रहा, झारखंडी जनता के मुद्दों से खुद को अलग कभी नहीं किया। वहां उन मुद्दों को भी उठाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, और वहां से कुछ सीखने का काम भी किया। जब बड़े अनुभवी लोगों के बीच में हम जाते हैं तो वहां कुछ सीखते भी हैं, तो हमने सीखा भी और झारखंड की जनता के मुद्दों को आगे बढ़ाने का भी काम किया। प्रवीण जी, आपने अभी अपने अभिवादन में कहा कि आजसू हाशिए पर आ गई है, क्या आपको लगता है कि? नहीं, मैंने हाशिए पर आ गई नहीं कहा। जो लोग समझ रहे हैं कि आजसू को हाशिए पर कर देंगे, जो लोग समझ रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में आजसू को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का जो एक प्रपंच रच रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या ऐसा वो एक हाइपोथेटिकल इमेज पेश कर रहे हैं, एक काल्पनिक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि आजसू कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहा है, आजसू कहीं ना कहीं ऐसा है वैसा है। बहुत सारी बातें मीडिया के माध्यम से आप सब ज्यादा जानते हैं। मेरा कहना है कि झारखंड का संघर्ष शुरू करते समय हमने वोट की राजनीति को सबसे किनारे रखा। भरोसा करते हुए एनडीए में शामिल हुआ और उस बार भारतीय जनता पार्टी को 99 लोकसभा चुनाव में आजसू के समर्थन से 13 सीटें आई थी, जो अब तक का सबसे ज्यादा लोकसभा सीट। उसके बाद 13 सीट नहीं आई, 14 में 13 सीट। उसके बाद रांची में उसी समय अडवाणी जी आए, हम लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ रांची हवाई अड्डे पर, और हम लोगों ने कहा कि अलग राज्य बनाइए, लेकिन इसका नाम झारखंड रखिए। जो झारखंड एक पौराणिक नाम है, झारखंडी जनता के सेंटिमेंट से जुड़ा नाम है। और अडवाणी जी ने उसी आजसू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें झारखंड सबसे परहेज नहीं है, और इतिहास गवाह है कि आजसू की पहल पर झारखंड भी बना और झारखंड नाम भी रखा गया। ये है आजसू की प्रासंगिकता, ये है आजसू का योगदान। और झारखंड बनने के बाद आप सभी जानते हैं कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी के नेतृत्व में झारखंड में एनडीए की सरकार बनी। इनके नेतृत्व में आजसू शामिल हुआ, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और
उसके बाद हम लोगों ने लगातार मंथन कर झारखंड का क्या रोड मैप होगा, झारखंड का क्या ब्लूप्रिंट होगा, इस पर लगातार आजसू ने काम किया। आजसू ने एक झारखंड को ब्लूप्रिंट देने का काम किया। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर झारखंड के विकास की गाड़ी आगे बढ़ी। अब लोग बोल रहे आजसू की प्रासंगिकता, मेरे ज्वाइन करने की प्रासंगिकता, तो जिस आजसू के संघर्ष का परिणाम झारखंड राज्य है, जिस आजसू के संघर्ष के परिणाम स्वरूप झारखंड के नव निर्माण का जो संघर्ष है वो आगे बढ़ा। मेरा मानना है कि झारखंड को अगर आगे बढ़ना है, झारखंड का विकास का रोड मैप सही होना है, झारखंड के विकास की दिशा सही होनी है, झारखंडी पहचान, झारखंडी संस्कृति, झारखंडी अस्मिता के संरक्षण के साथ साथ, झारखंड जनता के अस्तित्व के संरक्षण के साथ साथ, आदिवासी जनता के जो उनके अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ पूरे झारखंडी जनता, चाहे वो आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उन सब के लिए अगर समग्र रूप से कोई सोच है, समग्र रूप से कोई कहीं पर भी कोई समझ है और समझ को आगे बढ़ाकर लड़ाई लड़ने का काम करती रही है, तो आजसू पार्टी करती रही है। और आने वाले दिन में भी जो ताकतें आजसू को कमजोर करना चाहते हैं, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।